हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के पहले हम लोग फंक्शन जान लेंगे, उसके बाद फिर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जानेंगे। तो फंक्शन किसको कहते हैं? तो फंक्शन का डेफिनेशन आप जानते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। एफ इज ए रूल अंडर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए associates with unique element of set B, then the rule F is said to be function from A to B. Set A is called domain, set B is called codomain. The elements like X belongs to set A, that is domain, is called preimage, and elements like Y belongs to set B, that is codomain, called F images or simply image of X. भाई let A and B are two non-empty sets, two non-empty sets. Let F is a rule under which every element of the set A associates with unique element. Unique word और every word important है। every with unique element of the set B, that is codomain. Then F is said to be function from A to B. A to B, it is written as F is a function from A to B. A क्या कहलाता है? डोमेन। B क्या कहलाता है? कोडोमेन। कोडोमेन and X belongs to A. If X belongs to A, X क्या कहलाता है? प्री इमेज of Y belongs to set B. Y is called F image or simply image or image of X which belongs to set A. तो चलिए, ये फंक्शन के बारे में आपने जाना। वो हम लोग इन्वर्स फंक्शन के बारे में ब्रीफ में, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर कंसिडर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसी को सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, सपोज करें एक्स क्या है? एंगल, और थीटा क्या है? एंगल। थीटा क्या है? एंगल है। और एक्स क्या है? न्यूमेरिकल नंबर है, कोई नंबर। तो अब देखिए, थीटा के सेट को हम लोग डोमेन कहेंगे। थीटा जिस सेट में बिलोंग करेगा दैट वेरी सेट इज कॉल्ड डोमेन, और नंबर जिस सेट में बिलोंग करेगा दैट वेरी सेट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? कोडोमेन। और रेंज कुछ केस में रेंज और कोडोमेन सभी केसेस में। एज फॉर एग्जांपल साइन थीटा साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 0। तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में। जैसे साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन, तो इसका डोमेन क्या होता है? कोई भी रियल एंगल। रियल एंगल इसलिए कहा जा रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ये क्या होता है? एंगल होता है, और ये क्या होता है? नंबर होता है। तो साइन का डोमेन क्या होगा? कोई भी रियल एंगल। और रेंज क्या होगा? तो रेंज होगा क्लोज इंटरवल -1 + 1। इसी तरह से कोसाइन फंक्शन यानी कॉस थीटा का डोमेन भी रियल नंबर, द रियल एंगल होगा r, और कोडोमेन -1 + 1। टैन का, टेंजेंट फंक्शन का आप जानते हैं कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग tan का जो डोमेन होगा, कोई भी रियल एंगल होगा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो r माइनस सेट के रूप में लिखते हैं फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 π/2, n belongs to any integer and its range is r। रेंज कोई रियल नंबर r होगा। अब आइए कोटेंजेंट मतलब कॉट थीटा, इसका क्या होता है? इसका जो डोमेन होगा, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो cot 0 इक्वल टू 1/tan 0, दैट इज 1/0। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता है। तो हमें क्या, किससे अवॉइड करना है, किससे बचना है? तो 0 क्या है? 0 है मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो r माइनस सेट के फॉर्म में इसे क्या लिखेंगे कि डोमेन ऑफ कोटेंजेंट या कॉट थीटा इज रियल एंगल r माइनस फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर एंड इट्स रेंज इज r। इसका रेंज क्या होगा? रियल नंबर r होगा। तो यहाँ पर जो रेंज है वह रियल नंबर होगा, नंबर रेंज होगा वो नंबर होगा, लेकिन इधर जो डोमेन में r है वह क्या होगा? एंगल होगा। नेक्स्ट है सेकेंट मतलब सेक थीटा, इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन होगा वह रियल नंबर r माइनस फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 π/2, वेयर n बिलोंग्स टू z। और इसका जो रेंज होगा वह r माइनस ओपन इंटरवल -1 + 1 होगा। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो sec 90 क्या होगा? sec थीटा तो होता है, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो sec 90 1/cos 90, cos 90 क्या होता है? 0, 1/0 क्या है? डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, हाँ 90 डिग्री ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से अवॉइड करेंगे। तो सेकेंड का जो डोमेन होगा वह ऑल रियल एंगल एक्सेप्ट द ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और जो रेंज होगा वह r रियल नंबर सिस्टम r माइनस ओपन इंटरवल -1 + 1। सिमिलरली कोसेकेंट मीन्स कोसेक थीटा, इसका क्या होगा? तो रियल एंगल r माइनस फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z।
टू रेंज क्या होगा आर माइनस ओपन इंटरवल -1 + 1। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि कॉस थीटा कितना कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 दैट इज 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं है। तो हमें किससे बचना है? पाई के मल्टीपल से बचना है। चलिए, तो कोसेकेंट का डोमेन ये होता है और रेंज r माइनस ओपन इंटरवल -1 + 1। इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में जानें कि किसी भी फंक्शन जो 1/2 हो उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स फंक्शन only exists if the given function is 1/2। गिवन फंक्शन इज 1/2 और 1/2 के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b इज 1/2। तो 1/2 प्राइम नीड है फॉर बीइंग ए फंक्शन 1/2। किसी भी फंक्शन के इन्वर्स फाइंड करने के लिए 1/2 होना जरूरी है। तो इफ एनी फंक्शन इज 1/2 देन इन्वर्स ऑफ दैट वेरी फंक्शन एग्जिस्ट। तो लेट f इज ए मैपिंग लेट, तो इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इन्वर्स फंक्शन क्या है? तो लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b इज 1/2 फंक्शन। 1/2 फंक्शन। तो फॉर ऑल या फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रेंज का है b को या कोडोमेन का है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b there exists unique x belongs to set A, then f inverse is the inverse of f here function of x equal to y होता है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y होता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, सो f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f, दैट इज f इनवर्स इज द फंक्शन फ्रॉम b to a, दैट इज f इनवर्स y इक्वल टू x होगा। ये इनवर्स का हुआ डेफिनेशन। अब है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए पहले साइन का ग्राफ देखें। साइन थीटा का ग्राफ ऑफ साइन थीटा x डैश y डैश -π + π। इस तरह से होगा -2π और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस ये 1 होता है, ये π/2 है, ये -π/2 है। आइए, ये साइन का ग्राफ हुआ। तो साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। सो साइन ग्राफ ऑफ साइन थीटा पासेज थ्रू द ओरिजिन। अब नेक्स्ट है, देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू x।
साइन थीटा इक्वल टू एक्स सपोज करिए, लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, नॉट इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स, हाँ इसके बराबर नहीं होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर देखें थीटा का वैल्यू क्या होगा और एक्स का वैल्यू क्या होगा। थीटा तो एंगल होगा और एक्स क्या होगा, नंबर होगा। चलिए फिर से देखें साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो देखिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 1 माइनस 1, तो यही हुआ साइन का ग्राफ। और ये प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, जो डार्क है डार्क मोड, वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ। तो द ब्रांच with the range close interval minus pi by 2 plus pi by 2 is called principal value branch of sine inverse. Principal value branch of sine inverse। जब भी कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा साइन इनवर्स का, तो आप ध्यान देंगे यह रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स का ग्राफ। साइन का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ साइन, साइन थीटा। इस तरह का होगा, ध्यान रखेंगे, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 और ये 1 होता है, माइनस 1 होगा, यही। चलिए अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या हुआ, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 पाई। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। domain and range of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function, इसमें देखें साइन इनवर्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 + 1। रेंज क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल -π/2 + π/2। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का -1 + 1 क्लोज इंटरवल -1 + 1 और इसका जो होगा 0 पाई होगा।
इसका जो रेंज होगा कॉस इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0 पाई। कोसेक इनवर्स का हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 + 1 और रेंज हो जाएगा -π/2 + π/2 नहीं कोसेक का -0। सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 + 1 और रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 पाई -π/2। और tan इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा और रेंज क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, रेंज हो जाएगा -π/2 + π/2 और कॉट इनवर्स का हो जाएगा डोमेन r और रेंज इसका। तो कॉट इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा r और रेंज क्या हो जाएगा 0 पाई, ये ओपन इंटरवल में है।